लट्टूपुर गांव में दो बहुत ही मशहूर और बदनाम दोस्त रहते थे। पप्पू पहलवान और गप्पू मिस्त्री। मशहूर इस वजह से नहीं थे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आज तक जो भी काम किया वो या तो अधूरा छोड़ दिया या फिर ऐसा बिगाड़ा कि लोग सालों तक हंसते रहे। पप्पू पहलवान का शरीर तो हनुमान जी जैसा था, लेकिन दिमाग में बस 2-3 बल्ब ही जलते थे, वो भी कभी कभी फ्यूज हो जाते। गप्पू मिस्त्री का नाम मिस्त्री इसलिए था क्योंकि वो बचपन में एक बार पेंचकस लेकर घर की घड़ी खोलने बैठ गया था और खोलते खोलते पूरा घर का पंखा, रेडियो और चूल्हा भी खोल दिया। फिर कभी जोड़ नहीं पाया। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और दोनों का एक ही सिद्धांत था, जिंदगी का मजा तब है जब गलती करके भी हंस सको। एक दिन का किस्सा। एक दिन गांव के चौपाल में बैठकर पप्पू ने कहा, गप्पू, मुझे लगता है हम बहुत समझदार हैं। गप्पू ने तुरंत हामी भर दी, बिल्कुल, लेकिन लोग हमारी कद्र नहीं करते, हमें कोई बड़ा काम ही नहीं देता। तभी चौपाल में गांव के सरपंच आए और बोले, अरे, तुम दोनों बैठे हो, अच्छा हुआ। कल सुबह हमारे गांव में मेहमान आने वाले हैं, तुम दोनों को जिम्मेदारी देते हैं, मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार करना। पप्पू और गप्पू खुशी से कूद पड़े। सरपंच जी, बस देखना, ऐसा नाश्ता बनाएंगे कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तैयारी की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह पप्पू ने गप्पू को जगाया। चल, काम पर लगते हैं, पहले समोसे बनाएंगे। गप्पू बोला, ठीक है, लेकिन आलू तो नहीं है, क्या करें? पप्पू ने दिमाग लगाया। तो क्या हुआ, आलू की जगह केले भर देंगे, वैसे भी पीला रंग तो आलू जैसा ही है। नतीजा ये हुआ कि जो भी मेहमान समोसा खाता वो पहले तो चौंकता, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। किसी ने कहा, ये तो मिठाई वाला समोसा है। दूसरे ने कहा, अरे, ये तो केला समोसा है, वाह। केला समोसे वाले कांड के बाद भी पप्पू और गप्पू को लगता था कि वो दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं। एक दिन गप्पू ने कहा, पप्पू, गांव में लोग हमारी कद्र नहीं करते, क्यों ना शहर जाकर बड़ा काम करें? पप्पू बोला, हाँ, और वहां जाकर हम इतना पैसा कमाएंगे कि गांव लौटते समय बैलगाड़ी में सिक्के भरकर लाएंगे। योजना। दोनों ने तय किया कि शहर में जाकर आधुनिक होटल खोलेंगे, जिसमें ऐसा खाना मिलेगा जो किसी ने कभी नहीं खाया होगा, जो कि सच था, क्योंकि ऐसा अजीब खाना किसी ने सोच भी नहीं रखा था। गप्पू ने सुझाव दिया, हमारे होटल का नाम रखेंगे नया स्वाद नई बात। पप्पू ने तुरंत दिमाग दौड़ाया, और टैगलाइन होगी, जो खाएगा वो पछताएगा नहीं, शायद। शहर पहुंचने की कहानी। दोनों एक पुरानी बस में बैठे जिसमें खिड़की का शीशा टूटा था और सीट पर आधा गद्दा गायब। रास्ते में पप्पू ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर बोला, गप्पू, देख ये हवा कितनी तेज है। गप्पू ने भी सिर बाहर निकाला और अगले ही सेकंड दोनों के सिर पर एक बड़ा सा कीचड़ भरा छींटा पड़ा, क्योंकि सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। बस के सारे यात्री हंसने लगे और ड्राइवर ने कहा, शहर पहुंचकर ये दोनों पक्का टीवी में कॉमेडी शो में आ जाएंगे। होटल का उद्घाटन। शहर पहुंचकर दोनों ने किसी तरह एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। पहले दिन के मेन्यू में था मैंगो चाय, जिसमें चायपत्ती, दूध और आम का रस सब साथ में। मिर्ची जलेबी, जलेबी के ऊपर हरी मिर्च का टॉपिंग। ठंडा गरम सूप, आधा गरम आधा ठंडा, ताकि ग्राहक अपनी पसंद चुन सके। ग्राहकों की प्रतिक्रिया। पहला ग्राहक आया, उसने मिर्ची जलेबी खाई और बोला, वाह, ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ, मुंह में मीठा, आंख में पानी और दिमाग में सवाल। दूसरा ग्राहक मैंगो चाय पीकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पीने की चीज है या मिठाई का सूप। तीसरा ग्राहक तो ठंडा गरम सूप पीते ही बोला, भाई, ये क्या कर दिया, मेरे एक दांत को ठंड लग रही है और दूसरा जल रहा है। पहली कमाई। दिन के अंत में पप्पू ने हिसाब लगाया, हमने कुल 17 रुपए कमाए और 32 ग्राहक भाग गए। गप्पू ने कहा, कोई बात नहीं, भागने वालों को मुफ्त विज्ञापन मान लो। होटल का मिश्रित अनुभव पाने के बाद पप्पू और गप्पू को लगा कि अब उनका नाम देश विदेश में मशहूर होना चाहिए। गप्पू ने कहा, पप्पू, हम अपना खाना विदेश भेजते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। पप्पू बोला, हाँ, और हम खुद को लिखेंगे वर्ल्ड फेमस शेफ्स फ्रॉम लट्टूपुर। तैयारी।
दोनों ने 3 डिब्बे तैयार किए। 1 केला समोसा, 2 मिर्ची जलेबी और 3 ठंडा गरम सूप। थोड़ा लीक हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, स्वाद तो रहेगा। पार्सल का झंझट। डाकघर में पहुंचे तो बाबूजी ने पूछा, कहाँ भेजना है? गप्पू ने गर्व से कहा, अमेरिका। बाबूजी ने नाक से कोड़ते हुए डिब्बा खोला और सूंघा। भाई, ये तो रास्ते में ही खराब हो जाएगा। पप्पू बोला, तो क्या हुआ, वहां लोग सोचेंगे कि ये नया इंटरनेशनल फ्लेवर है। पहली इंटरनेशनल प्रशंसा। 2 हफ्ते बाद एक चिट्ठी आई, अंग्रेजी में। गप्पू ने पप्पू से कहा, भाई तू पढ़ तो ले। पप्पू ने पढ़ना शुरू किया। डियर मिस्टर पप्पू एंड मिस्टर गप्पू, वी रिसीव्ड योर फूड बट आवर डॉग रैन अवे आफ्टर स्मेलिंग इट। गप्पू हंसते हुए बोला, देखा, उनका कुत्ता भी इतना खुश हुआ कि नाचते नाचते भाग गया। असल में कुत्ता बदबू से भागा था, लेकिन इन दोनों ने अपनी तरह से मतलब निकाला। विदेश यात्रा की प्लानिंग। अब दोनों ने ठान लिया कि खुद विदेश जाकर होटल खोलेंगे। गप्पू बोला, पैसा तो नहीं है, पर टिकट के लिए हम सरपंच जी से उधार ले लेंगे। पप्पू बोला, और पासपोर्ट? सुना है फोटो में टाई पहननी पड़ती है, पर हमारे पास तो टाई भी नहीं है। गप्पू ने तुरंत हल निकाला, कोई बात नहीं, मोजा गले में बांध लेंगे, फोटो में कौन देखता है। पासपोर्ट ऑफिस का किस्सा। पासपोर्ट ऑफिस में फोटो खिंचवाने गए तो पप्पू ने सच में मोजा गले में बांध लिया। फोटोग्राफर ने पूछा, भाई ये क्या है? पप्पू बोला, ये विदेशी फैशन है, समझे। फोटोग्राफर ने फोटो खींची, लेकिन इतना हंसा कि कैमरा हिल गया और फोटो में पप्पू की एक आंख बंद और दूसरी आधी खुली आई। पासपोर्ट के तमाशे के बाद पप्पू गप्पू किसी तरह टिकट भी ले आए। टिकट देखकर दोनों ऐसे खुश हो रहे थे जैसे शादी का कार्ड हो। गप्पू बोला, पप्पू, सुना है हवाई जहाज में सीट से बंधना पड़ता है ताकि हवा में उड़ ना जाओ। पप्पू ने सिर हिलाया, हाँ, और खाना भी ऊपर से गिरता है, मतलब बादल से। एयरपोर्ट पर पहला ड्रामा। एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों को सिक्योरिटी चेक में रोक लिया गया। सिक्योरिटी वाले ने गप्पू के बैग में से लोहे का तवा निकाला। ये क्यों लाए हो? गप्पू बोला, ऊपर जाकर गरम गरम रोटी बनाएंगे, वरना ठंडी हवा में भूख लग जाएगी। दूसरे गार्ड ने पप्पू के बैग में से 5 किलो आम निकाले। ये क्यों? पप्पू बोला, बादलों के बीच आम का स्वाद ही अलग होगा। हवाई जहाज में बैठने का किस्सा। सीट नंबर देखकर दोनों अपनी सीट पर पहुंचे, लेकिन दोनों को खिड़की वाली सीट चाहिए थी। पप्पू बोला, मैं बड़ा हूं, खिड़की मेरी। गप्पू बोला, मैंने टिकट बुक किया, खिड़की मेरी। आखिर समझौता हुआ। उड़ान के पहले आधे घंटे पप्पू बैठेगा, बाकी आधे घंटे गप्पू। टेक ऑफ का झटका। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, दोनों ने हाथ कसकर आर्मरेस्ट पकड़ लिया। गप्पू चिल्लाया, पप्पू, जमीन नीचे जा रही है। पप्पू ने भी डर कर कहा, और हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है क्यों जा रहे हैं। पहला हवाई खाना। एयर होस्टेस ने खाना परोसा, डब्बे में बंद। पप्पू ने डब्बा खोला तो उसमें चावल और दाल थी। पप्पू ने गप्पू से कहा, मुझे लगा था बादल से पकौड़े गिरेंगे। गप्पू ने पहली बार कांटे से खाना खाने की कोशिश की, लेकिन चावल उड़कर सामने वाली आंटी के चश्मे पर जा चिपक गए। आंटी ने गुस्से में देखा तो गप्पू बोला, मैडम, ये फ्लाइट में हवा का कमाल है। लैंडिंग का तमाशा। लैंडिंग के समय पप्पू ने सीट बेल्ट इतनी कस ली कि उतरते समय खोल ही नहीं पा रहा था। एयर होस्टेस ने आकर खोला तो पप्पू ने कहा, मैडम, थोड़ी देर और कस देती, मैं यहीं सो जाता। पप्पू और गप्पू लंदन पहुंचे तो दोनों को सबसे पहले ठंड ने झटका दिया। गप्पू कांपते हुए बोला, पप्पू, ये लोग यहाँ फ्रीज में रहते हैं क्या? पप्पू ने दांत किटकिटाते हुए कहा, हाँ, और यही उनकी लंबी उम्र का राज है। होटल की शुरुआत। दोनों ने एक छोटा सा रूम किराए पर लिया और बाहर बोर्ड लगाया, इंडियन रॉयल रेस्टोरेंट, ओरिजिनल लट्टूपुर टेस्ट। नीचे लिखा, ईट वंस, रिमेंबर फॉर एवर। वैसे लोग सच में हमेशा याद रखने वाले थे, लेकिन अच्छे कारण से नहीं।
मेन्यू में बदलाव। विदेशियों को खुश करने के लिए पप्पू ने कुछ नए आइटम बनाए। एक, पास्ता समोसा, समोसे में पास्ता भर दिया। दूसरा, बर्गर जलेबी, बर्गर की पैटी की जगह जलेबी रख दी। तीसरा, आइसक्रीम पराठा, गरम पराठे के बीच में ठंडी आइसक्रीम। पहले ग्राहक का हादसा। एक विदेशी आया और बर्गर जलेबी ऑर्डर किया। पहला निवाला खाते ही उसने कहा, वाओ, स्वीट एंड स्पाइसी एक्सप्लोजन इन माई माउथ। असल में उसके दांत में मीठा चिपक गया था और मिर्च जीभ में चुभ रही थी। दूसरी ग्राहक, एक बूढ़ी आंटी ने आइसक्रीम पराठा खाया और ठंडी गरम के झटके से छींकते छींकते पूरी टेबल हिला दी। होटल में हंगामा। तीसरे ही दिन होटल के बाहर भीड़ लग गई। किसी ने कहा, यहाँ का खाना पेट में पार्टी कराता है। दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन पार्टी के बाद दंगा भी कराता है। पप्पू गप्पू को लगा कि ये भी पब्लिसिटी है और उन्होंने अगले दिन मेन्यू में लिखा, गारंटीड फन फॉर योर स्टमक। पुलिस का आना। एक हफ्ते बाद पुलिस आई और बोली, आपके खाने की वजह से हॉस्पिटल में 4 केस पहुंचे। एक को ठंड से बुखार, एक को मिर्ची से जलन और 2 को हंस कर पेट दर्द। गप्पू बोला, तो क्या, हंसी भी तो हेल्दी है। पुलिस हंसते हंसते चली गई, लेकिन चेतावनी देकर कि अगली बार सावधान रहना। एक दिन पप्पू गप्पू के होटल में एक टीवी रिपोर्टर आया। उसने कहा, वी वॉन्ट यू इन आवर इंटरनेशनल कुकिंग शो। गप्पू ने पप्पू की तरफ देखा। भाई, ये हमें ही बुला रहा है। पप्पू ने गर्व से छाती फुलाई। हाँ, अब हमारा टैलेंट दुनिया देखेगी। शो का माहौल। शो का सेट बहुत बड़ा था, कैमरे चारों तरफ और बीच में चमकदार किचन। होस्ट ने ऐलान किया, टुडेज चैलेंज, कुक समथिंग यूनिक। गप्पू कान में पप्पू से बोला, यूनिक मतलब जो कभी किसी ने ना खाया हो? पप्पू बोला, तो फिर मिर्ची जलेबी पक्का। पहली गड़बड़। गप्पू ने आटा गूंदना शुरू किया, लेकिन गलती से उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी। पप्पू ने गैस जलानी चाही, लेकिन गैस स्टोव की जगह मिक्सर का बटन दबा दिया और दाल चारों तरफ उड़ गई। एक कैमरे पर सीधा दाल का छींटा पड़ा और दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। न्यायाधीश की चखाई। दोनों ने अपना स्पेशल प्लेटर तैयार किया, पास्ता समोसा, बर्गर जलेबी, ठंडा गरम सूप। पहले न्यायाधीश ने पास्ता समोसा खाया और आंखें फाड़ दीं। दूसरे ने बर्गर जलेबी चखी और बोला, इट्स कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग। तीसरे ने ठंडा गरम सूप पीते ही कहा, आई थिंक माई टंग इज ट्रैवलिंग बिटवीन सीजन्स। शो का नतीजा। हालांकि स्वाद के मामले में अंक कम मिले, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए पत्तू गप्पू को पहला पुरस्कार मिल गया। होस्ट ने कहा, यू टू आर नॉट शेफ्स, यू आर कॉमेडियंस। गप्पू ने कान में पप्पू से कहा, देखा, अब हमें कॉमेडी शो में भी काम मिल सकता है। कुकिंग शो के बाद पप्पू गप्पू के फोटो अखबार में छप गए और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। गप्पू बोला, पप्पू, अब तो हम सुपरस्टार हैं, गांव लौटते समय बैंड बाजे से स्वागत होगा। पप्पू ने कहा, हाँ, और लोग हमें देखकर ऑटोग्राफ मांगेंगे। गांव में एंट्री। दोनों गांव पहुंचे तो सच में बैंड बाजा तैयार था। गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे, केला समोसा वाले आ गए। महिलाएं कह रही थीं, इन्हीं ने वो मिर्ची जलेबी बनाई थी, याद है? सरपंच जी ने हंसते हुए कहा, आओ आओ हमारे लट्टूपुर के इंटरनेशनल मस्खरे। पहला गांव वाला ऑर्डर। लौटते ही लोगों ने इन्हें गांव के मेले में खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। गप्पू बोला, इस बार कुछ नया करते हैं ताकि लोग दंग रह जाएं। पप्पू बोला, हाँ, इस बार बनाएंगे लस्सी चाय, पानी पूरी आइसक्रीम और दूध भुट्टा करी। मेले में धमाका। मेले में पहली प्लेट पानी पूरी आइसक्रीम खाते ही बच्चे उछल पड़े। अरे, इसमें ठंड भी है और मसाला भी। एक बुजुर्ग ने लस्सी चाय पीकर कहा, बेटा, ये पीने से पेट गर्म है या ठंडा समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ा तमाशा तब हुआ जब दूध भुट्टा करी का बर्तन गिर गया और पूरा भुट्टा दूध का सूप सरपंच जी के कुर्ते में चला गया। सरपंच जी ने गुस्से में देखा तो पप्पू बोला, सरपंच जी, ये स्पेशल डिजाइन है, कपड़ों के लिए फेस पैक जैसा। गांव की प्रतिक्रिया। मेले के बाद आधे लोग पेट पकड़े हंस रहे थे, आधे घर जाकर अदरक की चाय पी रहे थे। गांव वालों ने एक मत से कहा,
पप्पू गप्पू का खाना खाने से पेट चाहे खुश हो या परेशान, दिल हमेशा खुश हो जाता है। एक सुबह पप्पू गप्पू चौपाल पर बैठे मूंगफली खा रहे थे। तभी डाकिया आया और एक चमकदार लिफाफा पकड़ा गया। गप्पू ने खोला, अंदर लिखा था, डियर पप्पू एंड गप्पू, वी इनवाइट यू टू यूएसए नॉट फॉर कुकिंग बट फॉर अ स्पेशल मिशन टू मेक पीपल लाफ इन द वर्ल्ड लाफ्टर चैंपियनशिप। पप्पू ने हैरानी से पूछा, ये वर्ल्ड लाफ्टर चैंपियनशिप क्या होती है? गप्पू बोला, शायद लोग एक दूसरे को गुदगुदाते होंगे और जो सबसे ज्यादा हंसाए वो जीतता है। यात्रा की तैयारी। इस बार पप्पू ने कहा, गप्पू हमें स्मार्ट दिखना होगा वरने इंटरनेशनल जज हमें हल्के में लेंगे। गप्पू ने सिर हिलाया, ठीक है तो हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे, टमाटरी लाल कोट और नीली पैंट। गांव वालों ने विदाई के वक्त हंसते हुए कहा, जाओ इस बार हमारे लट्टूपुर का झंडा हंसी के मैदान में लहराओ। चैंपियनशिप का माहौल। स्टेडियम भरा हुआ था, दुनिया भर से लोग आए थे। कोई चुटकुले सुना रहा था, कोई मुंह बनाकर हंसा रहा था। जब पप्पू गप्पू की बारी आई तो उन्होंने बिना कुछ कहे ही स्टेज पर कदम रखा और ठोकर खाकर गिर पड़े, सीधा एक दूसरे की गोद में। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। पप्पू बोला, अरे ये तो वार्म अप था, असली शो तो अब शुरू होगा। फाइनल राउंड का कमाल। फाइनल में पप्पू गप्पू ने अपना स्पेशल कुकिंग कॉमेडी एक्ट किया। पप्पू ने बर्तन में आटा डाला, लेकिन गप्पू ने उसमें गुब्बारे डाल दिए। गुब्बारे फूटते ही आटा पूरे स्टेज पर उड़ गया। जज भी सफेद हो गए। दर्शक हंसते हंसते कुर्सी से गिर रहे थे। अंत में जजों ने कहा, दीज टू आर नेचुरल कॉमेडियंस विदाउट इवन ट्राइंग। विजेता बनने का पल। पप्पू गप्पू को गोल्ड मेडल मिला और साथ में एक ट्रॉफी जिस पर लिखा था, फॉर स्प्रेडिंग लाफ्टर अक्रॉस बॉर्डर्स। गप्पू ने ट्रॉफी उठाकर कहा, हम तो बस वही करते हैं जो हमें आता है, बेवकूफ़ी। और पूरा हॉल फिर से ठहाकों से भर गया। पप्पू गप्पू जब लट्टूपुर लौटे तो इस बार गांव का माहौल बिल्कुल मेले जैसा था। बच्चे नाच रहे थे, ढोलक बज रही थी और सरपंच जी ने ऐलान किया, आज से पप्पू गप्पू हमारे गांव के हंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गप्पू ने गर्व से ट्रॉफी उठाई और कहा, गांव वालों, ये ट्रॉफी सिर्फ हमारी नहीं आप सबकी है। मेडल पहनाने का ड्रामा। पप्पू ने गप्पू के गले में गोल्ड मेडल पहनाने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और मेडल सीधे सरपंच जी के सिर पर गिरा। सरपंच जी अरे बाप रे कहते हुए बैठ गए। गांव वाले ठहाके मारने लगे और किसी ने कहा, देखो इनका काम ही है हंसाना, चाहे कैसे भी हो। फाइनल दावत की योजना। गप्पू ने कहा, चलो जीत की खुशी में पूरे गांव को दावत देते हैं। पप्पू बोला, हाँ, और इस बार हम खुद खाना बनाएंगे ताकि सबको असली इंटरनेशनल टेस्ट मिले। दोनों ने मेन्यू बनाया, केला समोसा, मिर्ची जलेबी, ठंडा गरम सूप, लस्सी चाय, आइसक्रीम पराठा। दावत में हंगामा। जैसे ही खाना परोसा गया, बच्चों ने तो मज़े से खाया, लेकिन बुजुर्गों ने पहले घूरा, फिर एक निवाला खाया और फिर हंसते हंसते हाथ मलते रह गए। कोई कह रहा था, ये क्या है, तो कोई कह रहा था, कुछ भी हो मज़ा आ गया। धमाकेदार अंत। दावत खत्म होने के बाद पप्पू गप्पू ने स्टेज पर आकर एक साथ कहा, दोस्तों जिंदगी में अगर मूर्खता दिल से करो तो वो भी हंसी और खुशी में बदल जाती है। गांव वालों ने तालियों से स्वागत किया और उसी दिन से लट्टूपुर में 1 अप्रैल को पप्पू गप्पू दिवस मनाया जाने लगा, जहां हर कोई पूरे दिन बेवकूफ़ी करता है और हंसता है। इस तरह 2 मूर्ख दोस्तों की कहानी ना सिर्फ गांव में बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो गई और पप्पू गप्पू ने साबित कर दिया कि हंसी की कोई भाषा, कोई सीमा नहीं होती। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करना शुक्रिया।